नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग पतंजलि योगा सूत्रस का अध्ययन करते आ रहे हैं। अभी हमारे आचार्य यतेंद्र जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे, फिर पतंजलि योगा सूत्र में प्रवेश करेंगे। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सब सत्संगियों का योग सूत्र के सेशन में स्वागत। मंगलाचरण हम आरंभ कर रहे हैं अपने चित्त को इस ओर अग्रसर करने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधुर्यम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। ॐ तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम्। चलिए हम अपनी यात्रा चालू करते हैं। आध्यात्मिक यात्रा पतंजलि योग सूत्र के द्वारा। पतंजलि योग सूत्र में अब तक हम पढ़ रहे थे, अब तक हम प्राप्त कर रहे थे ज्ञान की चित्त वृत्ति का निरोध है योग का उद्देश्य। उसके बाद होता क्या है? चित्त वृत्ति के निरोध के बाद क्या कोई हमको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, या कोई हम किसी दूसरे लोक चले जाते हैं, या गोलोक वृंदावन या कोई ऐसा स्थान है, या कोई हमारे में परिवर्तन हो जाता है? क्या होता है इसका फल? तो इसका फल बताया, इसका फल कुछ नहीं होता है। इसका फल ये होता है कि आप अपने जो निज स्वरूप है, जो कि आपका है, उसमें आ जाते हैं। और ये जो अपना हमारा इस स्वरूप हम समझ रहे हैं, हमारे अंतःकरण में जो हम अपने को समझ रहे हैं, वो भी एक वृत्ति है, मैं, जिसके साथ बहुत सारे डेजिग्नेशन, उपाधि जुड़ी हुए हैं
कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा रिलेशनशिप है, मेरा जन्म हुआ था, मेरी मृत्यु हुई थी। ये सारे के सारे वृत्तियां जो हैं विचार के द्वारा लगी हुई हैं, उन सबका चित्त वृत्ति का जब निर्मूल हो जाता है तो हम अपने स्वरूप में, जो कि हमारा ओरिजिनल है, अनकंटेमिनेटेड, उसमें आ जाते हैं। अच्छा, एक संदर्भ में एक और मैं बता दूं यहाँ पर कि हम अध्ययन कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो पहली प्रोसेस है श्रवण की, जिसके द्वारा हम पहुंचते हैं। लेकिन हमारे वेदांत में जो इसका कैसे इसको प्राप्त किया जाए, उसके बताए हैं तीन। पहला तो है श्रोतव्यम, कि मतलब आप सुनिए या पढ़िए और उसको देखिए क्या है वो, जैसा भी लिखा है, जैसा भी कहा जा रहा है। और दूसरा है मंतव्यम, सेकंड है मंतव्यम, वो है कि जो भी बताया, वर्बली बताया गया है, उसको कंटेम्पलेट करिए उसके ऊपर, कि मतलब ये इसका है क्या, तात्पर्य क्या है, एक्चुअली कैसे रिलेट करता है। वो भी हम लोग करते हैं, हम लोग करते हैं ग्रुप डिस्कशन में। तो वो ग्रुप डिस्कशन जो है, जिसमें समझने की कोशिश करते हैं, वो एक्चुअली मंतव्यम प्रोसेस है। तो पहली होगी श्रोतव्यम, दूसरी होगी मंतव्यम। अच्छा, तीसरी है निधिध्यासन, नो, निधिध्यासन। निधिध्यासन, हाँ। वो तीसरी प्रोसेस है कि जो आपने सुन लिया या पढ़ लिया या समझ लिया, अब उसको उस रास्ते पर चल पड़े, उसको क्या कहते हैं, नाउ वॉक द वॉक। टॉक द टॉक तो हो गई, नाउ यू हैव टू वॉक द वॉक। और वॉक द वॉक में वो है कि स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, और जो जैसा भी विधि बताई है उसके हिसाब से, तो वो निधिध्यासन हुआ। अच्छा, वेदांत में निधिध्यासन का अर्थ ये होता है कि मेडिटेशन या जो ध्यान योग करें, वो भी जो सिद्धांत है, जो आप सिद्धांत के ऊपर जो हमारे अंडरस्टैंडिंग, उसी हिसाब से करें। उसका अर्थ ये है कि हम इसके द्वारा ये अपना रूप देखना चाहते हैं, जो कि शाश्वत, सनातन, ना बदलने वाला, भगवान का अंश। या अंश तो इसमें वेदांत में नहीं कहते हैं, वो तो जब माया का आवरण हट जाता है तो वो एक ही है, अद्वैत। उसको उसको ध्यान में रखते हुए, तो यहाँ पे ये कभी आया नहीं था, तो आज मैंने बता दिया कि थ्री थ्री स्टेप प्रोसेस है: श्रोतव्यम, मंतव्यम एंड निधिध्यासन। तो हम चलते हैं अपने श्लोक पर, जहां हमने छोड़ा था, वेयर वी लेफ्ट ऑफ। जी, इज यू वांट मी टू जस्ट एक्सप्लेन इट इन सम इंग्लिश? या इंग्लिश में थोड़ा सा बता दे तो बेटर है। हमें जय जी भी इंग्लिश में ज्यादा वर्सेटाइल, समझ में आ रहा Yeah, what Thank you. what we just discussed was that it is a three-step process to grasp the essence of what we study. The first step is listening or reading. That's called shrotavyam, hearing. And the second step is mantavyam, means uska matlab, what is really meant by that. So we also do. And third process is that whatever we heard and understood, now we walk. I mean, we do. Just like Patanjali Yoga Sutra says that you follow Yam, Niyam, Asana, Pranayam. So we actually do that. So that's Nidasyasana. Not just leave at the hearing and understanding, but after that we have to walk the walk. So that's what is the third step. Three simple steps in life. Yeah, we always do like that. Well, from childhood, yeah, our parents taught us that. Listen to me, do what I tell you to do after you understand what I want, and do the act. So that's how we
listen, learn, and copy. Listen, learn, and copy, and trust. And it's plain and simple living. Yes. Yeah, you could say that, or you could also look at our science class. In science class, first the teacher would go reading, and then the theory of it. She makes you understand, or he makes you understand theory of it, and And then then she goes, the okay, test. now off to the practical. In the lab. Right. Go to the lab. So next step is a lab, and our lab is our body here. Yeah. Well, it's my teaching life. That's what I did. Yeah. I taught them from what I understood, and they understood, and then they did what I did, which I did first, and they did second. Okay. Same thing. Mm-hmm. Now here in this case, the objective is to come back to the natural being, what we really are. Just like I will give an example, suppose somebody has a diabetes, okay? The normal glucose level is 100 in the British system and 6 in this system, okay? Right. So it's gone from 6 to 7, okay? So now the normal condition has disturbed. It's not a normal condition. So what you do? I mean, you listen, you read first. I mean, what is diabetes and what's gonna problem it will give me, and then then you hear to doctor, and doctor tells you are hearing to the doctor that he's gonna tell you, and you understand, and then so first is that you knew that you are not in a normal condition, there is diabetes. Right. Then you talk to the doctor, understood that there is an issue, so there's a mantavyam. And third is now you have to do. Either you control it by exercise. Control by exercise, or you take medication, or you do a combination of both. So now you're walking the walk. So this is nidasya. Right. And after what, suppose you are successful, then what you get? You're from 7, it comes to the 6, okay? Which was originally it was 6, okay? So you have not achieved anything. You have come back to the natural, normal living, normal life. Normal, which is yours. So same way, right, in conditioned world which we are living, we don't know our सत्य स्वरूप अपना हम नहीं जानते. सत्य स्वरूप हमसे छुपा हुआ है माया के कारण. तो इस सारे अभ्यास के बाद वो जो हमारा स्वरूप है, रियल being, that opens up. So you see, Vedanta, it brings back who we really are, just like from 7 to 6 is bringing it in this medical analogy. Right. Yeah, we could call it that we are suffering from spiritual diabetes. Yeah. Well, probably. From your example. Yeah. Yeah. I just coined this phrase, spiritual. Yeah, right. Yeah. So this is it, okay? So now we will take up next slope. दीपक जी, आपको याद है हमने कहाँ पे? हाँ, 19 के आसपास थे. 19 काइंड ऑफ कर लिया था. Yeah. So वहां से आपने चलना है आगे. Okay. In the 17th sutra, it was explained that there are the samadhi, 2 types of samadhi, 2 types of stilling of the mind. I won't use the term samadhi. 2 types, 2 stilling of the mind. One is taking some help of some thought, because vritti goes everywhere. So what you do, you just tie your vritti to single vritti, okay? So all the vritti subside and you are on one vritti. That also stills the mind. Just like when people are watching some sports, like World Cup or something like that, they are glued to the TV and there's no thought is coming.
They are just glued to that. Same way we take one subject and stick to that, and that is just the mind. And the second is, when you are more advanced, then you don't need that prop. The meditator, sadhak, he comes to, without any aid, the stilling of the mind. Achha, in that kind of the stilling of the mind without any help, in that condition, only the deep-rooted impressions, which we call sanskar, they are still there. So, next in the 19th sutra, Maharishi Patanjali says that the practitioner, okay, there are two types of practitioner. Those who have already coming from the last life, okay. Those who have done in the last life this practice, and now they are going to, because of the previous sanskar, they are going to start. For them, it's easy, okay. They're called Prakriti Laya. Lord Krishna has also said, in the chapter 6, that the yogis, those who have not completed their journey, when they die, they are born in an environment where they can keep on following their sadhana. So these are in the 19th shloka, it says, Vah pratyo videhe prakrit layanam. Videha means about the body, and Prakriti Laya means absorbed in the cosmic energy. Videha and Prakriti Laya attains asampagyat samadhi naturally from their very birth, because they have ceased to identify themselves with their bodies in their previous lives. They take rebirth and reincarnation only because they have within them the seed of desire to help mankind. So that's what 19th had. Now, in the 20th sutra, Maharishi Patanjali says, Shraddha Viryam Smrit Samadhi Pragya Purvakam It Resham. But the rest of the yogis, in the 19th sutra, he said about the yogis, those who are coming with the knowledge from the previous birth. And for the others, what happens? In the case of others, they attain asampagyat samadhi through shraddha, faith and trust, virya, enthusiasm and effort, smriti, recollection of constant memory, the who am I, beyond the body and mind through concentration, contemplation and meditation, and pure awareness. So, those who are still on the path, they attain the stilling of the mind this way, through the shraddha and enthusiasm and recollection of the constant memory that I am not this body, I am a spirit soul, through the concentration, contemplation and meditation, and of course following the eight-step process of yoga. Ashtanga Yoga. Yeah, Ashtanga Yoga. The next is Tivra Samveganama Sanna. The success leading to samadhi is nearest to those whose efforts are intense, strong, and sincere. So naturally, nothing is attained without in any of the mundane affair, unless we are our resolve is strong and intense, and we really work hard on that. So same way here. That's for anything in life. And it's more so for this. Yeah, it's a common thing that if you want to achieve success, you have to go through those processes. It's just like an athlete. It's just like a tennis player or a soccer player.
You Yes. can't just get it like that. It has to be, attained knowledge, practice, and perfection. That's right. So the same stages in development of the human kind. Yeah. That's how I'm filtering and thinking about all what I did in my life, in my 78 years of living, how I evolved as an individual and what I had to do. And without doing all the actual, following of yogas and yogis and what have you, I've done these things in life. And I'm sure most of us around this table have done it. Yes. And some through meditation and some through different areas of studies and activities and so on. Yes. Now next he says, Mradu madhyadik madhya matratvat tato vishesha. The chances of success leading to stilling of the mind vary according to the degree of effort. Mradu means Mradu madhya adhimatra, that is to say, mild, medium, or intensely powerful. So, जितना कहते हैं ना, जितना क्या नाम है, जितना पानी डालोगे नहीं कुछ है, या जितनी शुगर डालोगे उतना मीठा होगा, उतना मीठा होगा ये है. Now next is ईश्वर प्रणिधानाद्वा. यहाँ पर सरेंडर टू द ईश्वर के लिए बताया है. The perfection and fullness of cosmic consciousness is positively attained by directing the flame attention, the chittam, individual I am, to Ishvara, universal I am. The universal individual I am is a bound, okay, bound in this time and space. An universal I am is not bound by time and space. Sarvatra, sarvyapi, kalatit, those are qualities are there, but once you recognize that, then you are that, that's the, just like in Ramcharitmanas mein, jano tumhe to deh janai, no, jo jano to deh janai, jano tumhe ho jai. Then there is no difference with the seeker and the Klesh. But trying to achieve the ultimate, Yeah, that is in each person's development, because everyone can't get that achievement. It's just like taking, everyone cannot be a tennis player. Everyone cannot be an athlete. You have some what can I say? Some feat, F-E-A-T, in you that you will achieve that to the top. And in the spiritual world, not everyone can be at the top. They're always trying to maneuver and achieve, or try to achieve, the best spiritually, and say, I am whole, I am who I am, and go from there. But if you want to go further, that is when we get these Vedas and this, saints and sages and people like the Sivananda and Yogananda and Ramakrishna. They are the ones that came out of the fold and achieved higher than us. Am I interpreting it right? Yeah, in a way, actually, that achievement and this achievement, what we are trying to achieve here, is a kind of, as I explained, it's a kind of, there is a difference, okay? As far as effort is concerned, it's the same type of effort. The quality of effort is same.
where you achieve the mundane things and you are attaining here. But we are not achieving anything, as I said. Only thing is that we are removing the curtain of ignorance. Okay. All right. Right. Yeah. We So, are understanding. yeah, right. And when that understanding comes, Correct. we know what is the ultimate truth. Our ultimate truth, and our Vedas have said, Tattvamasi, Ham Atma Brahm, these kind of things. Yeah. So And here we Something that's achievable. yeah. And if we, through this learning process, go to that stage, we understand and we feel fulfilled. yes. Yeah, and we actually I've heard by many swamis, etc., that every human being is destined to attain that state at some point in time. Just like you're saying, athlete and all those examples you gave, they do it, but here there is no athleticism required. It is basically just recognizing the original state of being that one has, and then just like Yatindra says, like removing the veil of Maya, so to speak, which has been actually intentionally put on top for the sake of getting this creation working. And I we are would just say part of it. I would say it's barriers that were placed. You can say barriers, or you could say that these are the arrangements that have been made for this creation prakriti to work, the material prakriti, nature to work itself. So it's working, but it's not the material nature like material alone here. There is one prakriti, material prakriti, and then there is another prakriti which is known as Purusha, that is in there. So with the connection of these two, everything becomes animate and things start moving and things start happening apparently, and then we have been explained in Bhagavad Gita that prakriti kriyamanani gunai karmani sarvasya. The nature is working by itself. Why, as Atma or Jivatma, you are going to be thinking that you are the doer? So those things come into play here for our understanding. But ultimately, everybody is going to get to that stage. It's just a matter of time. So if our time has come now to understand this, we are here. Omji is saying something, and then we'll go back to our subject. हम लोग किस पर हैं? Which श्लोक we are talking about? 19th. We are 19? No, we are on 23. Or 23, yeah. असल में ये तो बहुत बड़ा ईश्वर प्रतिधान, ये तो शरणागति का बहुत बड़ा श्लोक है. पूरा मानस और जो भी है हमारा सब कुछ श्रद्धा पे डिपेंड करता है. और श्रद्धा से जब तक कि हमें श्रद्धा नहीं आएगी, शरणागति नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा. दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग. उसके अलावा कुछ नहीं होगा. एंड उसमें जैसे आपने बताया दीपक जी के, you don't any effort, you only simply have to just surrender completely. Yeah. And then तो उसमें निर्मलता भी आती है. यानी when you are शरणागति, then you say हमारे बस का कुछ भी नहीं है. I mean, and let the creator help us in every bit of it. Yeah.
पर यहाँ पर ओम जी इन्होंने दिस ईश्वर प्रणिधान को वन ऑफ द वेज बताया है कि दिस इज वन ऑफ द वेज दैट यू कैन अचीव दिस स्टेज। It is the only way. It is the first and foremost way. या ठीक है, आपके हिसाब से ठीक है, ओनली वे, बट यहाँ पर जो दिया है, लाइक खास करके ये वाला जो मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें तो विवेकानंद जी ने बोला और बाय डिवोशन टू ईश्वर। वो डिवोशन तो शरणागति तो है ही, और क्या है। या पर उसने और लगाया ना, सो और का मतलब है कि they are saying you can use that method, that method, or you can use Ishwar Pranidhan, because if that's not working, then what is left is, भगवान पे सारा छोड़ दो। तो फिर ठीक है, आपकी बात के भगवान की इच्छा के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलने वाला, तो ये काम भी कैसे हो सकता है, वो भी ठीक है। देखिए, इसका जो ये ईश्वर प्रणिधानाद वाह, वाह का मतलब है और लोग, ओके। अच्छा, इसमें ये यहाँ पर का जो ईश्वर प्रणनाद है, वो ये नहीं कि आप अपना सब छोड़ दीजिए, बस ईश्वर प्रणनाद है, अब मैंने सरेंडर कर दिया और बस सब काम। ये योग सूत्र में ये नहीं है, ना भगवत गीता में ये है कि आप सब बस मैंने कर दिया सरेंडर और सब हो जाएगा। यू हैव टू वॉक द वॉक no matter what. अच्छा, this makes your job easy, okay? Makes your job easy and pleasurable, okay? सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर प्रणिधान में there's something to lean on, बिल्कुल ड्राई नहीं है। और इसमें पूरा आगे भी एक्सप्लेन किया है कि ईश्वर है कौन यहाँ पर। इसमें अगले गीता में जो यहाँ पर बताया गया है कि 4th chapter 39, श्रद्धा वलंबन्ते ज्ञानम सतेन्द्रिय ज्ञानम दब्धाम पराम शांति अजगति। तो श्रद्धा से ज्ञान भी उत्पन्न होता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, श्रद्धा अलग नहीं है। आई एम नॉट फोर्सिंग इट, आई एम जस्ट सेइंग दैट आई थिंक इट इज द प्रिलिमिनरी थिंग दैट हम लोग सब कुछ कर चुके हैं। आई थिंक I think myself that I have done lot of things, but अभी भी मैंने पूर्णतः अपने को शरणागति में नहीं आ पाया हूँ। तो उसके लिए प्रयास बहुत बड़ी जरूरी है, और जब उसका आ जाएगा कोई जिंदगी, अब तक हम लोग we are all adult people and we have done so much in our lives, so many things, so many facets, but now we have to forget what we need to do, because अब तक जो हमने किया है मेरे ख्याल में वो पूरा नहीं हुआ। इट इज नॉट, इट्स वेरी इनकम्प्लीट और टॉक्सिक भी थी। हाँ, ठीक। देखिए, मैं एक बार श्रद्धा और विश्वास जरा आपके विचार के लिए मैं एक क्या कहते हैं एनालॉजी प्रस्तुत कर रहा हूँ। आई एम प्रेजेंटिंग एन एनालॉजी व्हाट इज श्रद्धा एंड विश्वास। सपोज कर लीजिए यू आर ड्राइविंग योर कार एंड यू कम अक्रॉस ए ब्रिज, ओके, वो की हिल रहा है। Now you're not sure कि if I go over the bridge it's gonna collapse or not, okay? अब यहाँ पर आए आपका सुरेंद्र जी भी हैं। सुरेंद्र जी इज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर। तो आपने इनसे पूछा कि भाई आप अपनी नॉलेज से जरा देखिए कि ये will I be able to cross this bridge or not? देखिए हितेन जी, मानस कवि पहला जो I will say that you do not let other people finish their sentence, okay? You don't know what I'm going to say. So you have been saying so many times all of it, पर मैं तो एक छोटी सी बात कह रहा हूँ कि मानस में श्रद्धा विशाल रूपण हो। I mean वो भी है। I have not interrupted anybody so far. I've just started it. Only are we thinking that the importance of श्रद्धा कहाँ आई है। रामचरित मानस में भी जो दूसरा श्लोक है वो श्रद्धा का है, उसके बाद ही भगवान के पास से तो आदमी आगे बढ़ सकता है। एक सेकंड, मैंने अभी अपने को फिनिश नहीं किया है। या अभी उनकी एनालॉजी वो चल रही थी। या देखिए, तो अब आप, अच्छा क्या कहते हैं, सुरेंद्र जी ने
देखा, उतर के देखा, तो कंडीशन टेस्ट देखा कि कितने जंग लग गई है बोर्ड्स में, और उसमें उन्होंने अपना निर्णय दिया कि आप ले जाइए, नहीं होगा, इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 4 है। अच्छा देखिए, दो चीज में, पहले तो आपने सुरेन जी की बात को सुना, इसका मतलब सुरेन जी के ऊपर आपकी श्रद्धा है, उनकी नॉलेज के ऊपर श्रद्धा है, सुरेन जी के ऊपर नहीं, सुरेन जी की नॉलेज के ऊपर आपकी श्रद्धा है। और दूसरा, आपको पुल के ऊपर विश्वास है कि चली जाएगी। तो श्रद्धा और विश्वास है, उसके सहारे आपने क्या अटेन क्या किया? आपने अटेन ये किया कि आपने पुल को पार कर लिया, आप चले गए। तो Bridge. श्रद्धा और विश्वास ने आपको, श्रद्धा विश्वास इटसेल्फ इज नॉट द एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट इज कि आप उसके पार चले गए। श्रद्धा और विश्वास के सहारे आप उसके पार चले गए। यस, गुड वन। अच्छा, Yeah. उसके पार चले गए, उसके बाद आप क्या कहेंगे कि मेरा विश्वास है कि मैं पुल से निकल जाऊंगा? क्या? That you needed both. मुझे खत्म कर ले, मुझे पहले बता दीजिए, आप इसका सवाल जवाब दीजिएगा। जब आप पुल के इस तरफ थे तब तो आपको विश्वास था, सुरेन जी के ऊपर आपकी श्रद्धा थी। जब आप पुल के उस पार निकल गए बिना डूबे हुए, तब आप ये कहेंगे कि मेरा पुल पे विश्वास है, या उन पर श्रद्धा आपकी रह सकती है उनके ऊपर। अच्छा, तो एक तो ये एग्जाम्पल हुई। अब देखिए उसमें क्या कहते हैं, उसमें कहते क्या है, भवानी शंकरो वंदे, उसमें कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो या भ्याम विना न पश्यन्ति स्वांता। सुन लीजिए अभी आप। तो आपका एम क्या है? आपका एम है स्वांता स्थितम ईश्वर को देखना, और वो आप तब देखेंगे जब आपको श्रद्धा और विश्वास है, तभी आप देख पाएंगे। अच्छा, जब आपने श्रद्धा और विश्वास के सहारे देख लिया, ईश्वर को देख लिया, तो उसके बाद भी आप विश्वास रहेगा। वो विश्वास तो देखिए यतेन जी, आप you always go to the result, and I mean we are not seeing what is the, how are we measuring our progress. वो progress तो बहुत लंबा है, हमें the path is it's infinite path, but we are only seeing little bit. We are going to the right at the end to like to पूरा मोक्ष के लिए। वो तो बहुत धीरे धीरे चीज है। It's a very slow step, very schnell, धीरे धीरे। उसके जल्दी, जिसमें जल्दी हो सकती नहीं है। देखिए, विनीत जी कहने के भी तैयार हैं। विनीत जी भी विनीत जी हैव हिज हैंड अप। नहीं, ओम जी की ऑब्जर्वेशन कह रहे कि इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। अगर आप स्लो बनाना चाहें तो स्लो है, इट कैन बी इंस्टेंटेनियस आल्सो। यस, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप स्लो प्रोसेस लेना चाहते हैं या आप शॉर्टकट और इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। और इंस्टेंटेनियस प्रोसेस के लिए लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द एंड रिजल्ट, जैसे जितेंद्र जी कह रहे हैं, एंड रिजल्ट फॉर ऑब्टेनिंग रियलाइजेशन और रिमूविंग द इग्नोरेंस। उसके लिए तो आई विल नॉट से द ओनली वे इज टू रिमूव द इग्नोरेंस, और वो जो है तब हो सकती है व्हेन द थ्री रिक्वायरमेंट्स आर मेट। एक तो आपका माइंड पीसफुल होना चाहिए, जो कि कर रहे हैं विद मेडिटेशन। वृत्ति आप जो है कम कर रहे हैं, वृत्ति ज्ञान के साथ जो है आप अपना मन को जो है पीसफुल बना रहे हैं। टू मेक इट पीसफुल यू नीड आपको जो है भक्ति चाहिए, यू नीड डिवोशन। तो उसके लिए आपको सब कुछ आपका कवर हो जाएगा, उसमें श्रद्धा आ जाएगी, उसमें डिवोशन आ जाएगा, इन ऑर्डर टू बिकम पीसफुल। एंड इन ऑर्डर टू बिकम, अपने ज्ञान देने के लिए और पीसफुल होने के लिए और डिवोशन के लिए यू हैव टू बी एथिकल। तो उसके लिए आपको कर्म योग करना है। सो यू हैव टू डू ऑल। कर्म योग से आप जो है यू आर बिकमिंग एथिकल, यू आर प्रिपेयरिंग द माइंड टू बिकम, भक्ति की ओर जा रहे हैं, डिवोशन के लिए जा रहे हैं, श्रद्धा और डिवोशन। वो स्टेज पार होती है तो यू आर बिकमिंग पीसफुल, व्हिच इज अ प्रीरेक्विजिट। दीस ऑल कंडीशंस फॉर बिकमिंग पीसफुल। तो पीसफुल होने के लिए आप मेडिटेशन करेंगे, तो जैसे अभी इसी श्लोक में पढ़ा है कि डिवोशन इज वन ऑफ द वेज। तो डिवोशन से जो है पीसफुल हो रहे हैं। वृत्ति आपकी जो है यू आर कन्फाइंड टू अ सिंगल वृत्ति एट द एंड, जो लास्ट में बचेगी वृत्ति बचेगी। एंड दैट्स हाउ इट गोज। एंड देन फाइनली यू गो टू ज्ञान। अल्टीमेट, जैसे जितेंद्र जी कह रहे हैं कि गोल क्या है? गोल तो ज्ञान है, यू रियलाइजेशन। उसके लिए सारा का सारा सिग्नल। इट्स नॉट नेसेसरली अ स्लो प्रोसेस, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ you have met all the conditions, आप पीसफुल माइंड पे आ गए हैं, और आप फिर then it's a question of निधि ध्यासना,
वो करिए and that's it. It's a shortcut. But again, all the prerequisites, the conditions हैं वो सारी meet होनी चाहिए. Ethical होना चाहिए, purity होनी चाहिए by devotion, by bhakti, peace होना चाहिए by meditation, and then you come to Gyan, and then you contemplate on it and get what you're looking for. तो वही तो पूरा का पूरा उसमें सिस्टम दिया है ना, जब आपने बताया ना कि पहले तो प्योरिटी होनी चाहिए लाइफ में, तो उसको लाने के लिए आपको एथिकल होना है तो उसके लिए कर्म करना है पहले. हाँ, वो सब एथिकल, वो धांधलेबाजी नहीं चलेगी. तो पहली तो उसने बताई है, पतंजलि ने बनाई कि यम और नियम. अच्छा, यम और नियम में वो सब आ गए, संतोष, धैर्य और सत्य, आस्ते, ये सारे के सारे. तो उनसे तो लाइफ आपकी एथिकल हो ना. बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से लिखा है कि पहले यम और नियम पालन कीजिए, यम और नियम. उसके बाद फिर आप मेडिटेशन की तरफ प्रोसीड कीजिए कि प्राणायाम, और प्राणायाम से भी शांति मिलती है ना. प्राणायाम और आसन, यम नियम आसन प्राणायाम, और फिर प्रत्याहार. प्रत्याहार का मतलब ये है कि हमारे भीतर कामनाएं जो बहुत सारी पैदा होती है ना, जिनके कारण हमारी प्रवृत्ति होती है, वी आर इम्पेल्ड टू गो ऑल डायरेक्शन, तो उनको प्रत्याहार का मतलब है कि उनको बाहर भेजो. जो भी आपकी आहार तो हम भीतर लेते हैं, प्रत्याहार का मतलब है कि उसको निकालो बाहर. तो प्रत्याहार, यम नियम आसन प्राणायाम, अच्छा प्रत्याहार, उसके बाद धारणा, उसके बाद मेडिटेशन चालू होता है. धारणा, ध्यान और समाधि. और समाधि में जो है वो हमको अपना स्वरूप दर्शन होता है. कोई भगवत दर्शन नहीं होता है, स्वरूप दर्शन होता है. स्वरूप जी, जब आप बता रहे हैं ना, तो जब हम लोग जब शुरू करते हैं ये जो अपना मेडिटेशन, तो उसमें यम नियम सब करते हैं सारे, कि फिर धारणा करते हैं, और फिर उसके बाद फिर ध्यान और धारणा और फिर समाधि. तो आप किस स्टेज पर शुरू करते हैं अपना मेडिटेशन? देखिए, हमने बताया ना कि जो पहले 5 हैं, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बैठ के नहीं किए जाते हैं, साथ में नहीं किए जाते हैं. ये जो आप सुबह से लेकर, ये शुरू से जिस समय से आप उठते हैं उस समय से यम और नियम चालू हो जाते हैं. उसके लिए अलग नहीं टाइम निकालना पड़ता है. व्हेन यू गेट अप, देन आपके यम और नियम चालू हो गए. अच्छा, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, आसन और प्राणायाम. तो हम जो चालू करते हैं, मैंने कई दफे एक्सप्लेन किया, हम चालू करते हैं 6 के ऊपर, धारणा, ध्यान और उसके बाद समाधि. तो हम अभी तक धारणा पे हैं, और धारणा को आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन एज वेल आई कुड डू दैट. धारणा क्या है और कैसी है धारणा. तो धारणा देखिए, हमको ऑप्शन दिए हैं हमारे शास्त्रों ने. जो विज्ञान भैरव तंत्र है, उसमें हर एक के लिए फिट होने वाली धारणा है. जिसकी जैसा मेंटल मेकअप है, जिसका जैसा एज द देयर इज साइकोलॉजिकल मेकअप, यू पिक वन. तो जो गुरु है, he can give you which fits you. It will work immediately आपके ऊपर. And if you have no guru, then you try yourself. और तो और when you are understood completely, you could be the designer. You can design your own धारणा. तो असल में विनीत जी ने जो बताया कि आई थिंक इम्पोर्टेंट थिंग इज द एक्शन, एंड और वो कितनी श्रद्धा से और कितनी डिवोशन से काम करना जरूरी है. You have to be, you put your effort, and as much effort as possible. जितना भी एफर्ट करेंगे उतना ही थोड़ा सा प्रगति होगी. It's so important for to have a continuous effort as much you can, and whenever you can, do it, and that will propel you to progress. Yeah, that's true. You do the effort, you do, but what you will do, I mean, what you will do, that's given in the Yoga Sutra. Or the Yoga Sutra is one of them. There are other things too, but we have to understand that where we are, where we are going, and how we are, and the thing is that we are not going to anywhere. Want to know where we are, that's what it is. Yeah, we already have made a kind of starting point. We are already doing it.
So we have to simply, we are not going to reinvent the wheel, you know. This is already we are on the path, and on that path, we are already steadfast on the path. So we are already there. Yeah. We have already surpassed the initial inertia. We are on a path, we are progressing slowly How and do you slowly. know? Everybody. How do you know, ओम जी, बुरा ना मनाना, ये कैसे आपको मालूम है कि ऐसा हो रहा है? So, and the voice is, I don't want to be, don't put I don't anybody want to to talk. test it. Huh? It happens. But how do you know it's happening? But look, Satendi doesn't do a litmus test. What I is mean, the litmus how test? could you have a litmus test कि हुआ नहीं हुआ? भाई होता है ऐसा कि जो कि आपको आभास नहीं होता है. You don't even feel about it. But I said it, Progress comes so much that you, I mean, without you knowing it, you are that serious कि हाँ आज शांति पूजा करिए कितनी शांति मिली है okay, कितना अच्छा लगा. the I point mean- I want I to mean, make to you is this is also a pulsation of our minds, at least my mind. I can make all kind of questions and I mean, I can take on the face value which they're writing, which very well relate to what I do. मेरे कहने का मकसद है, it's a very subtle shift. You cannot describe it. You can use all the word of the dunya, they do not fit in there. It's only the experience when you get it. Then you don't have a question. So the point I'm making to you is, it's a very slow process, but attainable process. It's not something that we're trying something which is impossible. It's not like that. It's much simpler than what we think. What I'm trying to remind myself is in this discussion is, mind has got so many questions and they can never be answered. But it's only through the experience of gradual experience, bit by bit, like you're doing it, and everybody else is doing their own pace. That is your realization. Yatendra ji got his own. Deepak ji got his own. There's no perfect answer for all of us which will fit. It will Yeah. not. Okay. But it's your own shift, which takes place through this process of meditation. I come back to that again. Okay. Surenji, I finish it. I will tell you some. There is a litmus test. Okay. Yeah. The person who says that after death it's completely finished, there's nothing there, gone, complete. He is at the level of body consciousness. Okay. Usko kuch nahi. There is another person who says after death, I am going to take rebirth, and there is he is at the level of Jeev. He knows as himself as a Jivatma. Okay. Jivatma relation. And the third person, he says that I was never born and I was never going to die. Okay. That is the stage we are going to reach. जब आपको बिल्कुल दिखाई देने लगे, you can see that I was never born and I will never die. वो है. So three है, body consciousness, जीव consciousness, and third is उसी तो कहा है. Soul consciousness. Yeah. Soul consciousness. Soul consciousness है. आप when you say कि मैं मरने के बाद मैं दूसरा जन्म लूंगा, you have soul consciousness that I am soul. Okay. अच्छा, अभी देखिए इसको भगवत गीता में स्टेज दिए, भृता कहा, और फर्स्ट जिसकी बॉडी कॉन्शियसनेस है, और दूसरी जिसकी उसको जीव भूता कहा है. मैं वह वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, मतलब he knows that I am part of the God, but I am different. Okay. मनो मैं वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सकी. और थर्ड है ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा, ना शोचती ना कांक्षति, समाह सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम. तो जो भक्ति जो है रियल भक्ति, वो तभी प्राप्त होती है जबकि आप ब्रह्मभूत स्टेज पे चले गए. नहीं तो ये तो सब विधि भक्ति है, घंटी बजाने तो सभी लोग पहुंच जाते हैं मंदिर में. लेकिन जैसी भक्ति है वो शंकराचार्य जी को थी, वो ब्रह्मभूत स्टेज पे थे. उन्होंने फिर देखिए कितने अच्छे लिखे हैं कृष्ण भगवान के स्त्रोत. यतीन जी में देखिए, मैं आप पूछ रहे हैं कि देखिए हर की स्टेज अलग अलग होती है. वी आर ऑल प्रोग्रेसिंग इन सम स्टेज, बट आई थिंक मुझे ये आश्चर्य होता है कि जब भगवान ये नहीं समझता है कि भगवान सब कुछ कर रहा है. एंड आई थिंक वी ऑल बिलीव, आई स्पीक फॉर यू ऑल गाइस, बट परफेक्टली फॉर माई सेल्फ, क्योंकि बिना
ईश्वर के आप आगे बढ़ सकते नहीं है। अगर ईश्वर नहीं है आप में तो आप कुछ है ही नहीं। ये पूरी भक्ति के बिना, ईश्वर के बिना सांस भी नहीं आती है। और वो कुछ प्रकृति कह लीजिए, परा कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, पर वो ये विश्वास है कि हमारे पास ये श्रद्धा है हमारे पास, और श्रद्धा पूरी कड़ी से है कि हम में ईश्वर अंश है और वही हमको जिला रहा है। That is our life, nothing else. और जब ईश्वर का अंश इस रेंटेड बॉडी से निकल जाएगा, then it go anywhere. I don't know where this goes. But important thing, वो अजर अमर है. And we say that when until this is here, we are talking, doing things, whatever. ठीक है। Just coming back to one thing, ask ourselves a question: why we 10 people are sitting here week after week for 2 hours? What is behind all that? Is it a coincidence, or is it something much bigger at play? I think it's much bigger at play. God is putting us together to learn from each other and grow. That's what I think. I don't know what you think, but that's the nutshell. This is how the grace comes to you when you're ready. And मैं अपना एक छोटा सा एक विचार कहता हूँ कि मैं जैसे मैंने बार बार बता चुका हूँ कि मैं भागवतम पढ़ रहा हूँ और मानसी पुरुष पढ़ रहा हूँ। तो आज मानस के अंदर उनका जो प्रद्युम्न है, भगवान कृष्ण के अवतार, उनका जन्म हुआ है, और उसी तरह से भागवत में भी उनका जन्म हुआ है। तो आई कुडंट फील दैट हाउ दिस कोइंसिडेंस हैपेंड कि दोनों चीज इतनी अलग है, मानस अलग है और भागवतम अलग है, और आज दोनों का एक साथ ही मैंने पढ़ने को मुझे मौका मिला। आई कुड अंडरस्टैंड हाउ दिस थिंग यूनाइटेड। कोइंसिडेंस हो गया। या चलिए, 24th का जो आपने किया है सूत्र, उसका यहाँ पर तो ट्रांसलेशन है, ईश्वर द सुप्रीम रूलर इज अ स्पेशल पुरुष untouched by misery, the results of actions or desires. Yeah. So, ये सूत्र में ईश्वर क्या है, ये अभी आपने जैसा बताया, एक्सप्लेन किया है. He is the Purusha which is not illusioned. We are illusioned. We are not able to see the things as they are. We are the person. शंकराचार्य हमेशा देते थे, रज्जो यथाहि भ्रमा, रस्सी में सांप को सांप समझ के डर रहा है, और ये जो ईश्वर है वो रस्सी को रस्सी समझ रहा है, सांप नहीं समझ रहा है. देखिए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये 12 बताया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी. ये भगवान का अंश जीव अविनाशी है, वो अविनाशी है, शाश्वत है हमेशा. तो हर जगह ही सारे शास्त्रों के अंदर इसका बार बार जोर किया है कि ये अविनाशी है, और इसका मेरे ख्याल में सबको आभास है. नोबडी, सबसे बड़ी बात है कि जो विश्वास भी नहीं करते हैं, जो उनको भय आता है, जब मृत्यु भय आता है तो उनको कि कौन बचा दे हमको, तो दैट इज ईश्वर. अगले श्लोक में बहुत अच्छा बताया, 25 श्लोक सूत्र 25. तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञत्व बीजम्. In him, the reality of the universe is revealed and manifested to its point of omnipresence, omniscience, and omnipotence. यहाँ पर इन्होंने जो ट्रांसलेट किया है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है. विवेकानंद जी ने ये कह रहे, in him becomes infinite that all knowingness which in others is only a germ. Yeah, this is very good. The germ is, it will take germ or seed, only in the seed form. Yeah, in Ishvara, the all knowingness is infinite, meaning there is no end to it. It's all, everything, all knowingness. But in others, like we are, thinking ourselves a Jivatma,
It's only like a little germ ready to ready to become like, it's like a virus ready to become a virus that it's going to permeate throughout the whole system. हम लोग कौन से श्लोक में हम 34 में और 25 25 में. Yeah. Then is tatra nirat no, वो ये कर लिया ना. हाँ जी. सह पूर्वे शामापि गुरु कालेनान avacheda. Being beyond time and space, Ishvara is the guru of even the ancient, the guru of all gurus and the master of all masters. Jagat Guru, Vishwaguru. Yeah. Translation here is, he is the teacher of even the ancient teachers, being not limited by time. Yes. Kali Nana Vacheda. Yeah. Tat Vachakaha Pranavah. He is symbolically represented by Om. Om is the eternal vibration of all forms of energy. So Ishwar for us is represented by Om. Om Pranava, yeah. Pranav. And what really Om is, we have read in Manduk Upanishad. Yeah. Is this our waking stage? Who is dream state? And Ma is deep sleep. And Bindi is the silence, Turiya state. Turiya state, yeah. Yeah, so this was 27th. Tasya Vachakaha Pranavah. His manifesting word is Om. Taj Japas, Tad Arth Bhavnam. One should chant Om verbally or vocally and mentally, and should focus one's flame of attention on the inner Om, the inner cosmic music, Anhadnad, which is the music of the inner voice, the inner silence. So we can achieve the outer silence, just plug our ears, there's outer silence. But then the mind and chit is still roaming around. That's not the inner silence. Inner silence is when पेटेल जी ईश्वर के जो ओम का जो स्वरूप है ना, उसके पास कुछ प्रकाश डालिए आप. Enlighten us, review us with it. जो आधा की मैं मांडव के प्रश्न मुझे याद ये पूरी है, पर फिर भी जो अहंकार का जो स्वरूप है उसका आप दोबारा वर्णन कर दीजिएगा. क्या स्वरूप है? दोनों ही है, वो अक्षर भी है और वो अक्षर और दोनों शब्द, दोनों सब कुछ आयुम और पूरा का पूरा है. तो उसका जरा स्वरूप का क्या अहंकार का ध्यान करें, उच्चारण करें, तो what should be thinking, what should be have in a mind. जब आप उच्चारण करें तो आप हो तब जस्ट अपने माइंड में लाइए योर वेकिंग स्टेट, और जो ऊपर हो तो जस्ट ध्यान में थोड़ी देर के लिए, जब तक ऊ बोल रहे हैं, ध्यान में लाइए अपनी ड्रीम स्टेट जब हुई, और जब माँ पर पहुंचे माँ पर पहुंच के डीप स्लीप स्टेट को ध्यान में लाइए. उसके बाद फिर जब बिल्कुल साइलेंस हो जाए तब देखिए, मैंने जो अपना अनुभव किया है इसमें, कि जो मैंने कहीं सुना भी था कि जो आ है ना, ओ आ उ मा है ना, तो आ जो अपने स्टमक से होता, आ उ हृदय से, और माँ ये अपने प्रज्ञा से. तो उसमें आ उ सबका मिलते हैं. तो और फिर वही मैं तो अपना ये से करता हूँ कि पहले आ उ इस तरह पहले शुरू करता हूँ ओम का, और उसके बाद फिर देखता हूँ कि ये स्थूल शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर है, ये कारण शरीर है. उसके बाद इनका जो आशय है कि जागृत अवस्था,
स्वप्रवस्था और सुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। उसके बाद इनका सबका जो 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 ईश्वर है, जैसे जागृत का है वैश्वानर, इसका स्वप्न का है और है ये तेजस, तेजस, और इसका माँ का है प्राज्ञा, और उसके बाद फिर तुरीय का। तो अगर इस तरीके से मैं आए, दिस इज माय विधि ऑफ ओम साधना की, but I'm just saying, not to impress, but I'm saying this is my vidhi, and this is how we do it. ठीक है। अभी भी मुझे उसके अंदर जो साकार रूप नहीं आया अभी मेरे में। देखिए आपने ठीक बताया, जब आप व्हेन यू प्रोनाउंस, तो आ जो है शुरू होता है आपके पेट से, और आके फिर यहाँ पे जो है वो देखेंगे आप, यहाँ पे वाइब्रेशन से खत्म होता है। तो वो आपकी बात ठीक है, और जो आपने तीनों अवस्थाएं का ध्यान किया वो भी है। अच्छा, एम जब माँ के बाद साइलेंस है, उस समय आपकी वृत्ति बिल्कुल साइलेंट हो जानी चाहिए, अगर ठीक से कर रहे हैं, मतलब उसमें इसमें एक बात और भी है जैन जी, कि इसके अंदर भ्रामरी जो प्राणायाम है, उस भ्रामरी से बड़ा फर्क, बहुत असर पड़ता है। आई मीन सारा पूरे स्कल के अंदर इतने वाइब्रेशन आते हैं भ्रामरी से कि आई थिंक इट्स क्लियर थी। सो भ्रामरी के बाद में अगर ओम का उच्चारण किया जाए तो उसका अद्भुत और भी अच्छा उसका माने अच्छा अनुभव होता है, अच्छे वाइब्रेशन आते हैं। जो भी आपको फिट हो जाए, या जो भी फिट हो जाए। और YouTube पे देखेंगे तो बहुत से लोग डिफरेंट तरीके से करते हैं। कई लोग तो सूर्य भगवान का ध्यान करते हैं जब ओम का उच्चारण करते हैं, बिकॉज देखेंगे कई वीडियोस हैं YouTube पे, वो दिखाते हैं कि जो सूर्य की लोक से जो ध्वनि आती है उसको रिकॉर्ड करते हैं, इसके जितना पास जा सकते जाके, तो उसकी ओम की ध्वनि आती है। तो हमारे ये सूर्य मंडल में तो वो सूर्य का बहुत यानी कि उसका प्राथमिकता दी गई है, और उस पे भी ध्यान कर सकते हैं सूर्य पे, क्योंकि वो तो साक्षात हम देख ही सकते हैं, तो ध्यान में आ जाता है बहुत इजीली। चलिए, बहुत काफी अच्छे हिंट मिले सब लोगों से, या ओम जी से। दीपक जी ने भी अच्छा बताया, सूर्य नारायण भगवान साक्षात। क्या टाइम हुआ है? तो 29th हो गया, 30th पे है। अच्छा, ततः प्रत्यक चेतना अधिगमो अप्य अंतरा या भावश्च। Yeah, that's 29th. Yeah. 29. By tataha, therefore, pratyak means in present, by repetition of Om, meditation of Om, and by listening to the inner nadam, comes awakening of God consciousness or integral consciousness and the destruction of all obstacle. I think it's unfolding now. It is such beautiful thing is unfolding. कैसा क्या हो रहा है? How are we progressing? This is what it emphasized the 29th. Yeah. यहाँ पर सिंपल इंग्लिश में उन्होंने लिखा है, फ्रॉम दैट इज गेन द नॉलेज ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्स्टेकल्स। डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्स्टेकल्स, ये बड़ी प्रैक्टिकल बात। ऑब्स्टेकल क्या है? When you are following the path, there are obstacles. So we have to recognize those obstacles. And what are those obstacles? Vyadhi. Yeah, next 30th. Third, Vyadhi. Firstly, Istayan, Sanshaya, Pramad,
आलस्य, विरति, भ्रांति, दर्शनालभ्यद, भूमिकत्वान अस्ति, तत्वानि, चित्त विक्षेप आस्ते अंतराया। देखिए कितनी पहली तो व्याधि। Wow, this is very important one to know. What Very are the important. obstacles in The our way obstacles. when we sit for dhyana to meditate or आप तो try to understand? पहली है फिजिकल एंड मेंटल डिसीज। So Yoga Sutra doesn't say how to cure. I mean, it's not going to say, suppose there is a physical problem, somebody has the disease. So this is not going to tell you how to remove that. It's or by Ayurveda or anything. It's just telling it before you come do that, okay? Get rid of that thing. How you do it, this is your job. Yeah, fix it. Yeah. Yeah, fix it. So that means a sick person can't come and meditate? No, he can meditate. But meditation is one means to get rid of sickness. Yeah. Right, but you just said that they can't come there without getting rid of that ailment. What it is saying that to remove that Impediment. Yeah. Remove obstacle, that's a job in itself. Okay, if somebody, let's see, take some example, some disease because of that you cannot. जी देखिए, पहला है व्याधि। Yeah. तो व्याधि के अंदर अगर आप if you are not well, if you are not bodily fit and you have got some kind of a health problem, then it is the first व्याधि, वो उसको करने में रोकता है हमेशा. This is the first beginner. The important thing, we try to make our body as healthy possible and make sure how the health body is sustained. So this is a very important thing. To be healthy, to be free from all the रोग, व्याधि, this is very important, first and foremost thing. कि उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है. That's the topic we are discussing. And not only that कि भी वो रोकेगा, sometimes वो और भी खराब कर देगा. It will make the person's the whole vyadhi, the disease, even worse. For example, like right now Dev Bhatia has gone to that Vipassana meditation, right? So he was telling me that they do not allow anybody over there who has written in their form, they got a detailed form. They ask you what you have, any medical conditions, you tell us exactly what you have. Okay, somebody says, oh yeah, I've been suffering from depression, yeah, I was diagnosed by schizophrenia or something. They will just say no entry. do not come for Vipassana meditation, because they know their guru already told them that this meditation, intense meditation for 10 days, that is, that is going to make things worse for them, or it can make worse for them. And then what we are over here answering questions from the authorities. Well, how did you let these people in if this is going to make things worse? So they are not taking any chances. They just असल में जो मेडिकल कंडीशन है ना, जब किसी को थोड़ा हो, तो आई थिंक दिस भगवत स्मरण helps a lot. It takes you away from the pain. Lots of things. Yeah, and I have my own experience. कि अगर आपको I got your condition, you have no control of it. But if you have ईश्वर परिधान और ईश्वर की ध्यान लगे थोड़ा सा, तो I think this व्याधा कुछ कम, the intensity of the pain becomes less. Yeah. Okay. तो पहले तो हो गई व्याधि हो गई, physical and mental disease. And second obstacle is
इस्तायान, इंडोलेंस एंड एब्सोल्यूट कंफ्यूजन। आप बार बार समझाइए लेकिन समझ में नहीं आके दे रहा है, मतलब टोटली कंफ्यूज्ड, यू नो व्हाई यू आर डूइंग, Yeah, कंफ्यूज पर्सन। confused. Yeah. Yeah, and second is Third, डाउट एंड स्केप्टिज्म, कि मतलब ये तो skepticism. Yeah. Skepticism. Yeah. and then is a pramad, carelessness and lack of interest, and alasya, lethargy, laziness, avirati, awakening of worldly mindedness, sensuality, bhranti darshan, delusion, erroneous perception, hallucination, alabdh, bhumikatva, fall from the desired state, and anvastitva, instability and inability to remain permanently in that state. So these are the big obstacles. This is all for dhyana, like Yeah. proper dhyana. Yeah. I think Yatendra, we should take each one by one and then proceed, you know. Each जैसे हम आपने पहला 2 कर लिया, तीसरा अपनी शक्ति का whatever your strength and whatever and your doubts, and I think each one we should be really talked about. So The nine conditions, you know, 9 vignas. okay. Yeah, we already talked about the first, physical and mental disease, that we have to take, like if there's a physical disease by Ayurveda or anything, you know, just then is istyan, indolence and absolute confusion. A confusion you can remove by reading the scripture and listening to the sages. That will remove the confusion. संशय, doubt, skepticism. अगर doubt है भाई तो मत करो, मतलब do something else. If there is a doubt, then you will proceed half-heartedly. Yeah. So doubt, there are two things: either remove your doubt by again Listening. Yeah. by listening and making your Learn own, it. yeah, or just leave it. Then is आलस्य. आलस्य के लिए तो we have, अगर if somebody is following the Yoga Sutra, doing pranayam and asana, then alasya will be handled. Can be handled. Take care of. And then is avirati. Avirati means that you're still clinging to the material gains, desire. अगर किसी को है बहुत सारा, मुझे ये I have to achieve this and that and that and that without any reason. I mean, some, like for necessity we have to have them, but then it doesn't talk about, you know, those things. It acquires about which comes out of the greed, the desire, worldly mindedness, sensuality, and Bhranti Darshan. The Bhranti Darshan again is removed by listening to the sages or reading the scripture and understanding. Then is alabdh bhumikatva, fall from the desired state. Fall from the desired state is you cannot do. I mean, this is when you are, how will you handle, like, falling from the desired state? Falling from the desired state is that your resolve is not firm. And this is also a result of other things like indolence and confusion
and vyadhi that can fall from the desired state. So somebody has to watch very carefully. Yeah, it's just an obstacle. Yeah. One of the obstacles, yeah. And then Which happens often if one is doing the meditation, and then they're falling from the desired state, and then they persevere again to go back into that state. So that goes on and off, yeah. ठीक है, कहाँ तक आ गए? 4:30 हो गए. So we want to continue or stop there? वीडियो फ्रीज हो गया जितेंद्र जी का. एक बात देखिए आप, हम लोगों ने अभी इसमें पूरे जो अपने हमने जो पढ़ा है कि गीता का कितना इसमें प्रभाव है. How much Gita is coming here? So much so. जितेंद्र जी का वीडियो फ्रीज हो गया था, तो वो कह रहा है कि मैं ना 5 मिनट में फिर ज्वाइन करूंगा अपना इंटरनेट फिक्स करके. राज जी कुछ कह रहे हैं कि वैसे ही बात कर रहे हैं? अच्छा, आवाज नहीं सुन रही उनकी. हाँ राज जी, आप कुछ संबोधन करने वाले थे हमारे साथ, या कि वैसे ही बात कर रहे हैं? नहीं उधर. अच्छा ठीक. थैंक यू. चलिए, तो यतेंद्र जी अभी 5 मिनट में जुड़ेंगे. सो सीम्स लाइक 4:30 हो चुके हैं, एंड सो वी विल stop here at we have already completed 30th sutra of Patanjali Yoga Sutras, and so next week we will come back to the 31st sutra. ये कब जा रहे हैं दीपक? यतेंद्र जी और अपना विनीत जी कब जा रहे हैं? मैं तो 25th को जा रहा हूँ. 26 को. 25th. Yeah, Oh, by the way, उसी टाइम पे तकरीबन 24th को वो जा रहे. I'm going to Germany also. Are you going to Germany? Yeah. 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 जब आप वापस आओगे, we'll be already realized. Yeah. I'll be leaving on the 4th of February. Okay. I'm going to my sister's 95th birthday. Oh. Okay. And we'll be seeing each other after almost 6-8 years. Okay. Yeah, so let me just stop the recording, because we've already completed our Patanjali Yoga Sutra study today. So then we will continue our meeting, the rest of it. Jai Shri Krishna.